नमो नमः। आज की यह हमारी वीडियो जीर्णोद्धार का फल क्या होता है, अर्थात कोई पुराना मकान है हमारे पूर्वजों का, या नल है या तालाब है या कुआं है आदि चीज़ें जो हैं उनको हम उनका जीर्णोद्धार करते हैं, उनको सही करके बनाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो शास्त्र इसके बारे में, वास्तुशास्त्र क्या कहता है। कहते हैं वापि कूपतडागेषु देवतायतनेषु च जीर्णानि उद्धरते यस्तु पूर्णमष्टगुणं भवेत्। अर्थात नवनिर्माण तो उत्तम होता है, अर्थात जो नया घर बनाया जाता है, नया तालाब बनाया जाता है, या नया नल बनाया जाता है, या नया कुआं बनाया जाता है, वह तो उत्तम होता ही है। परंतु यदि कोई पुराने कुआं, तालाब, मंदिर, गृह आदि का जीर्णोद्धार करता है, उसे अष्टगुणित पूर्ण का फल प्राप्त होता है। नए की अपेक्षा, नए का तो अपना अपना मत है, अपने अपने जिस आप किस चीज़ से बना रहे हैं उस चीज़ का फल अलग अलग होता है। आप ईंट से बना रहे हैं या पत्थर से बना रहे हैं या मिट्टी से बना रहे हैं, उसका फल अलग अलग। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि नए की अपेक्षा अष्टगुण पूर्ण प्राप्त होता है। लेकिन दूसरे के आगे कहते हैं दूसरे के ग्रह में वास करने का फल, अर्थात आप दूसरे के घर में रहते हैं या कहीं आप जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं किसी के, उसका फल क्या होता है, आपको फल मिलता है या नहीं मिलता। तो शास्त्र कहते हैं क्या, परगेहे कृताः सर्वाः श्रोत स्मात् क्रिया शुभाः निष्फलाः स्युः तस्तासां भूमिशा फलम अश्नुते। अर्थात हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक कह रखा है कि गृहस्थों के द्वारा की गई संपूर्ण क्या शुभ कर्म, कर्मकांड इत्यादि यदि अपने द्वारा निर्मित ग्रह में ना हो तो सभी शुभ क्रियाएं निष्फल होकर उस मकान के गृह स्वामी को मिल जाती है। अर्थात कह रहे हैं यदि आपका मकान नहीं है, अपने मकान में कर्मकांड इत्यादि शुभ कर्म नहीं आप कहते हैं, यदि अन्यत्र दूसरे के उसमें कहते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो। यदि उसका आपको फल लेना है तो आपको जिस मकान में आप कर रहे हैं, जहाँ कहीं आप कर रहे हैं, तो उसका शुल्क उस मकान मालिक को दीजिए, तभी आपको प्राप्त हो। अन्यथा यदि आप निःशुल्क कर रहे हैं उसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा। उसका आपके किए गए कर्म का फल उस गृह स्वामी को मिलेगा जहाँ कर रहे हैं, जिसका कि वह घर होता है, अर्थात मकान मालिक को प्राप्त हो जाता है। अतः अपना गृह अवश्य बनाना चाहिए, अपना गृह बनवा करके ही शुभ कर्म इत्यादि कर्मकांड ही अपने घर में ही करना चाहिए। आगे महर्षि व्यास ने भी कहा है गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना। अर्थात गृहस्थों के समस्त सूत्र स्मृति कर्म अपने ग्रह के अतिरिक्त अन्यत्र रहने पर भी कभी सिद्ध नहीं होते। यदि आप अन्यत्र करते हैं बिना शुल्क दिए तो आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।